इंडिया ए ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। गलत मत समझिएगा, इंडिया ए वो वाली नहीं जो इस वक्त खेल रही है, इस वक्त इमर्जिंग एशिया कप खेल रही है, वो इंडिया ए है T20 की। ये इंडिया ए है टेस्ट की टीम, जिसके अंदर आप देखें इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके बीजीडी की जो मैचेस है ना, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के साथ खेलेगा और साथ ही साथ इंटर स्क्वाड मैचेस होंगे। मतलब कि जो इंडिया की मेंस टीम है ना, उसको प्रैक्टिस के लिए कुछ तो मैचेस खेलने ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो उसके साथ मुकाबला होगा। तो सोने पे सुहागा। बड़ी न्यूज क्या है? बड़ी न्यूज ये कि ऋतुराज गायकवाड़ ने इस टीम के अंदर जगह अपनी बना ली और साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ खाली टीम के अंदर नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम के कप्तान भी है। तो बड़ी खुशी हो रही है। मैं चाहता था ये बंदा इंडियन टीम के अंदर, मेन टीम के अंदर होना चाहता था, लेकिन चले जो भी है, अच्छा है कि चले स्क्वाड में लीड तो कर रहा है, कप्तान बनकर आया। और अगर इन्होंने मैचेस अपने जीत लिए तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि इसका होना बड़ा जरूरी था। इंडिया का स्क्वाड क्या है, आपने ये नामों पे गौर करना है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इनके डोमेस्टिक को फॉलो किया। दिलीप ट्रॉफी होगी, रणजी ट्रॉफी होगी, मैंने कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखी है। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, ईसा वारन इसने बड़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। साई सुदर्शन बड़ा शानदार किस्म का बल्लेबाज है। देवदूत पार्टिकल मेरी नजर के अंदर इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी टीम के अंदर है। रिकी भुई, अब इनके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन नाम तो आया है, बड़े अच्छे प्लेयर होंगे। बाबा इंद्राजीत, ये कैसे कैसे नाम आ रहे हैं, ये मतलब कि जैसा कहते हैं ना, मैंने इनको देखा नहीं हुआ, बाबा इंद्रजीत को भी नहीं देखा। विकेट कीपर ईशान किशन शानदार किस्म का खिलाड़ी, हमने पता है इसका बैकअप, इसने अपना जो कप में कहते हैं ईरानी कप के अंदर सेंचुरी मारी, इसके बाद इसने दिलीप ट्रॉफी में सेंचुरी मारी, तो इसका कमबैक हो रहा है। अभिषेक पौड़ेल शानदार प्लेयर है, इसको खेलते हुए देखा, बड़ा अच्छा खेलता होता है। ऑलराउंडर्स के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी, याद है ना आपको, रिजर्व के अंदर रखा हुआ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाले मैच के अंदर। मानव सुथर ये भी टीम के अंदर। तनुष कोटिया, बॉलर्स के अंदर मुकेश कुमार, खलील अहमद, यश दयाल, नवदीन सैनी। मुकेश कुमार एक शानदार बॉलर है, खलील अहमद एक अच्छा बॉलर है, यश दयाल एक अच्छा बॉलर है, नवदीन सैनी, सारे अच्छे बॉलर है। लेकिन जो गुड साइन था ना, वो ये था कि मयंक यादव को इन्होंने इंट्रा स्क्वाड के अंदर नहीं रखा हुआ। इसका मतलब ये है कि शायद उसको ये मेंस टीम के स्क्वाड के अंदर रख ले, तो ये गुड साइन है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे बड़ी अच्छी टीम नजर आ रही है, और ये इंडियन टीम को टफ टाइम दे सकती है, अच्छा खासा टफ टाइम दे सकती है। इसको आप हल्का मत समझिएगा, ये अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे मैचेस की। इसी के साथ साथ एक चीज की मैं बात करना चाहूंगा, जैसे कि आप सबको याद होगा कि एक टाइम था जब रमीज राजा चेयरमैन थे, बाबर आजम कप्तान थे, तो पिचेस बनती थी फ्लैट, पाकिस्तान हारता था। उस वक्त से सिलसिला शुरू हुआ था, अभी तक चल रहा था। अब जाके पाकिस्तान फाइनली जीता है शान मसूद की कप्तानी के अंदर, 7वां मैच 6 मैचेस हारने के बाद। तो रमीज राजा क्यों ना, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया रमीज राजा ने। पहले तो वो ये सारा कुछ अपने ऊपर एडमिट करते थे कि नहीं यार, इसके अंदर मेरा भी, हम लोग जिससे कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया टाइप की कंडीशन को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, इस तरह की पिचेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही है, डिफेंड करते थे। अब अचानक उन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया। वो कहते हैं कि ना, जो ऑस्ट्रेलिया वाली पिचेस थी ना, मैंने बाबर से पूछा, बाबर ने मुझे अपनी स्ट्रेटेजी रिप्रेजेंट की, मैं जिसको कहते हैं ना एज अ चेयरमैन कप्तान को सपोर्ट करता, सारे फैसले बाबर आजम के खुद के होते थे। उन्होंने क्या प्रॉपर कहा मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन उन्होंने, आप ये समझ लीजिए कि सीधा का सीधा बाबर आजम के ऊपर सारा का सारा मलबा डाल दिया। कहते हैं कि ना, आई वाजंट बोजिंग द पिच प्रिपरेशन, मतलब कि मेरी पिच प्रिपरेशन के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। आई वॉज ओनली लिसनिंग टू बाबर, मैं सिर्फ बाबर आजम को सुन रहा था। व्हेन ही डिड वॉक इनटू माय रूम, मैं उससे पूछता, मेरे रूम में आता, मैं उससे पूछता था भाई प्लान क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया को हराने का प्लान क्या है। He came up with this strategy and even though I sometimes question it, वो अपनी स्ट्रेटेजी लेकर आते थे, मैं कभी कभी सवाल भी पूछता था। He was the captain at the end of the day, लेकिन वो कहते हैं कि ना एट द एंड ऑफ द, वो कप्तान था, उसको मुझे सपोर्ट करना पड़ता था। देखिए अब ये खुल के आए, सवाल ये आता है, रमीज राजा ने पहले क्यों नहीं बोला? चेयरमैन तो बड़े अरसे के नहीं थे, चेयरमैनशिप से तो बड़े अरसे के हट गए हैं, तो उन्होंने उसके बाद क्यों नहीं बोला? अब क्यों बोला जब पाकिस्तान जीत गया? क्योंकि सवाल उठे ना कि जब मोहसिन नकवी ने ये पिच बनवा दी तो रमीज राजा ने क्यों नहीं बनवाई? तो सारा का सारा मलबा बाबर पे डाल दिया। अब बाबर आजम के ऊपर इल्जाम आए तो बाबर आजम को एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, क्यों बाबर आजम ने फ्लैट विकेट्स बनाई। फ्लैट विकेट्स के ऊपर हमने कहाँ जीतना था, बल्कि उल्टा हमारी टेस्ट क्रिकेट खत्म होके रहेगी, हमारी क्रिकेट तबाह बर्बाद होके रहेगी, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट विकेट्स के चक्कर के अंदर। तो बाबर आजम काफी सारे सवाल है, उम्मीद करते हैं बाबर आजम एज सुन एज पॉसिबल इसका जवाब दे।